नमस्कार करेंगे आप सबका सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ में हाजिर हूं दयाराम ढिल। आपको बता दें कि शिक्षा जगत है वो अपने आप में एक मायना रखती है। उस नाम अर्जुन है और बता दें आपको कि राजकुमार जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, उनके बेटे ने अर्जुन ने बाजी मारी है नीट में, बड़ा आयाम स्थापित किया है। इस परिवार का पहला लड़का है जिसने नीट क्लियर करके एक जाबाज काम करके दिखाया है। दोनों बहन भाई खूब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अभिनंदन करेंगे। अर्जुन, नाम के मुताबिक आपने काम करके दिखाया है। हाँ जी सर, बस कैसा फील करेंगे? बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है। घर वाले भी खुश हैं, टीचर्स भी खुश हैं, तो सब बढ़िया लग रहा है सर। कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं सर 6-7 घंटे डेली का था। डेली? हाँ सर, लाइब्रेरी लगा हुआ था तो लाइब्रेरी जाके पढ़ता था। +2 कहाँ से करी आपने? मैंने अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन से वहाँ से 12th की है। बिल्कुल। क्या संदेश रहेगा? माता पिता का कितना सहयोग रहा? माता पिता का पूरा सहयोग था। कभी कम नंबर आए तब भी कुछ नहीं कहा, जब बढ़िया आया तो मेरे को प्रेरित किया और बस आगे मतलब पीछे सपोर्ट करके रखा पूरा एक तो। ये माने कि युवा पीढ़ी है वो लगातार कई बार यूँ होता है कि सिलेक्शन नहीं होता, हार जाते हैं। आपका दूसरे राउंड में सिलेक्शन हुआ है? हाँ सर। पहले प्रयास में नहीं हो पाया? कई बार वो थोड़ी किस्मत की बात होती है सर। पिछली बार थोड़ा पेपर टफ आया तो घबरा गए थे थोड़ा, इसलिए थोड़ा रह गया सिलेक्शन। इस बार वो पहले से तैयार थे कि अगर डिफिकल्ट आएगा तो हम कर लेंगे। आपको पूरा भरोसा था कि इस बार क्लियर करेंगे? हाँ सर, पूरा था इस बार। वो मेहनत जो होती है वो उससे पता चल जाता है सर, जब पेपर दे के निकलते हैं तब। अर्जुन, एक बात खास आपके दादाजी की रही है। एक फुटबॉल के बेहतरीन ग्रामीण अंचल के बड़े खिलाड़ी रहे हैं और बड़ा रुतबा था और गरीबी में पल करके ग्रामीण अंचल से उन्होंने मेहनत करके जिस तरह से आपके पापा को नौकरी दिलाई, फिर आपको तैयार किया, तो क्या लगता है भी शिक्षा आगे बढ़ा सकती है? हाँ सर, शिक्षा आगे बढ़ा ही सकती है। एक गरीब परिवार को सही रहने लायक बना सकती है सर, और धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है सर। खाने पीने में क्या लेते हो अगर बॉडी की अगर बात करें तो? ना सर, ऐसा कुछ खास नहीं है सर, नॉर्मली। हाँ। सुबह कितने बजे उठते वहाँ पे सर? सुबह 6 बजे उठ जाते थे क्योंकि वो नाश्ता वगैरह करना होता था, इसलिए बाद में मिलता नहीं था। होटल की वो दिक्कत होती है। ये आपने जो टी शर्ट पहन रखी है? हाँ सर, ये भी एलन की है? हाँ सर। क्या एलन पर भी आपको फक्र है? हाँ सर, पूरा है, उनकी तरफ से पूरा सहयोग था एलन में। पेपर के बाद में अगर टीचर से मिलना हो तो उसकी भी पूरी व्यवस्था थी, और पेपर जो उसका रिजल्ट आता था वो पूरी एनालिसिस होती थी सर, बढ़िया है एकदम। पहले भी कभी कैमरे पे आए हो आप? है ना सर, ये पहली बार ही है। पहली बार ही आए हो? हाँ। और एक ये बड़ी बात हो गई कि आपके निनानिया परिवार में आप पहले डॉक्टर बन रहे हो। हाँ सर, तो ये भी आप में ये पहल की है, मेरे को अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? मुझे देख के और भी प्रेरित होंगे जी। अर्जुन, आपको मान लो अब आप नौर रह रहे हैं, जब गांव में जाओगे तो लोग बाग आपको घेर लेंगे, तो कभी ऐसा सोच रही हो कि मुझे गांव में जाने का मौका मिले और मुझे वहाँ पे सम्मानित किया जाए? हाँ सर, अच्छा ही लगेगा। बाकी मैंने ऐसे कुछ सोचता नहीं हूँ ज्यादा, जो होगा अच्छा है वो। आपका ऐसा दोस्त जो आपको मोटिवेशन देता हो? सर मेरा रूममेट कैलाश। हाँ। फुल सपोर्ट किया उसने? यस सर, हम दोनों 5th से साथ में ही है। युवा पीढ़ी को जो बच्चे आ रहे हैं नए, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बस लगातार मेहनत करते रहो, और कई बार ऊंचा नीचा होते ही रहते हैं सर। मेहनत करते रहना चाहिए। फल अपने हाथ में नहीं है, मेहनत अपने हाथ में वो कीजिए। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ऐसे में आपके सामने एक बड़ी जिम्मेवारी होगी, तो उस जिम्मेवारी को किस तरह से निभाओगे? पूरा टाइम काफी है सर उसमें। धीरे आपका हाथ से सेवा करने का? हाँ सर, सेवा ही करनी है बस, इसलिए डॉक्टर बने। ये था। बिल्कुल। राजकुमार जी, धन्यवाद। पहली तो दया थाने थारे चैनल ने बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे मार्कन आया इंटरव्यू लियो, गाँव की थोड़ा बहुत बतायो, तो थाने बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी सी मेहनत करी, मतलब टीवी चलाए हुए मेरे को हो गए घर पे 5 साल के करीब। अभी तक कोई टीवी लगा हुआ है लेकिन चलाया नहीं। जैसे ही बेटा इधर से 10वीं पास की, उसके बाद में टीवी टावी बंद कर दिया। लक्ष्य बना लिया आपने? बस उसका फर्क बहुत पड़ा है सर। एक ये भी जरूरी है कि माँ बाप तो बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों को समझाते भी हैं, लेकिन कई बार क्या है बच्चे भटक जाते हैं। आपके बच्चे भटके नहीं हैं, ये बात बड़ी है।
अभी के अमूमन अपने घरों में काउंसलिंग नहीं होती बच्चों की। घरों के अंदर बैठ जाते हैं, बच्चा कहीं फोन लेके बैठ जाता है, मम्मी कहीं, मैं मतलब पापा कहीं, ये काउंसलिंग नहीं होती। अगर शाम को बैठ के काउंसलिंग होती है, एक दूसरे से बातें होती है, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, ताकि बच्चे भी समझे कि मेरे मम्मी पापा क्या चाह रहे हैं और मम्मी पापा भी समझे कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। तो ये काउंसलिंग का बहुत फर्क पड़ता है जी। शाम को बैठ के काउंसलिंग होती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। राजकुमार जी, एक बात ये भी है कि जिस तरह से आपके पिताजी ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी कि शिक्षा को करो, कभी वो फ्री नहीं रहे, सुबह जल्दी उठना, मैदान में जाना, फिर स्कूल में जाना, पूरे परिवार को संभालना, मेरे ख्याल से आप उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। जब बड़वीराना में जाता हूँ तो आज भी वो दिन याद है कि वो जल्दी उठ के कबड्डी वाले प्लेयरों को, वॉलीबॉल वालों को बुलाते थे, फिर उनको टाइम से ही ग्राउंड के अंदर बुला के खिलाने की प्रैक्टिस करते थे। तो वो दिन आज भी मेरी याद है। और वो गरीबी भी मैंने देखी है, क्योंकि पिताजी तो 4th क्लास थे उस टाइम, दिहाड़ी में गया था और छोटे मोटे धंधे भी मैंने किए थे, स्कूल जाने के बाद भी किया था, तो वो गरीबी मैंने देखी है। तो कोई बात चल रहा है। अच्छा, एक ये भी बताओ कि रेगुलरिटी जो आप में है, आप कभी आलसी कभी नहीं दिखाई दिए। आप जैसे आपने पुलिस में आप सेवा देते हैं तो बड़े निडर होकर काम कर रहे हैं आप, तो ऐसे में आपसे भी तो शिक्षा मिलती है युवाओं को। बस जोश होना चाहिए। मैं एक रिटायर फौजी हूँ, तो वो फौज वाला जोश मेरे में अभी तक है। अंदर जोश है तो सब कुछ है। सर, डिपार्टमेंट सारे ले लिए, आपके पापा ने शिक्षा जगत सुनी, फिर आपने मिलिट्री में, फिर आप इस पुलिस लाइन में आ गए, बेटे को आपने डॉक्टर की तरफ भेज दिया, डॉक्टर बनाने का पूरा मिशन तैयार कर दिया, अब बेटे को भी आप डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में इतना बड़ा जो मोमेंट है, इसमें युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? बस युवाओं को यही है कि मेहनत करो, लक्ष्य से मत भटको। अच्छा, लक्ष्य पे रहो। लक्ष्य अगर अपना निर्धारित है तो बिल्कुल सही चलेगा सब कुछ। बिल्कुल। और नशे से खास करके दूर रहो, क्योंकि नशे वाली लत है ये तो पग पग पे ही आपको मिल जाएगी। तो इससे बच के रहो, बस इससे बच के तो आप सब चीज से बच के। बिल्कुल। और लक्ष्य को आप निर्धारित करो कि मेरे को उधर जाना है। बिल्कुल। गुड़िया से बात करेंगे। भैया डॉक्टर बनने जा रहे हैं और सुनने में ये आया है कि भैया का अनुसरण कर रही हो आप। हाँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी ऐसी सक्सेस थोड़ी अचीव करूँ। पहले भी कैमरे पे आई हो कभी? नहीं, पहली बार कैमरे पे आ रही हो? बस। बिल्कुल पूरा परिवार पढ़ा लिखा बन गया। आपकी मम्मी भी एएनएम है? हाँ। है ना? मम्मी की ड्यूटी कहाँ है? सोनेडी। पूरा परिवार आपका शिक्षा के जगत में है, तो क्या संदेश देना चाहोगी? आपको वो घर सुन रहा है, आपको जिस घर में आपके दादाजी ने एक मिशन छोड़ा था पढ़ाई का। हाँ सर, यही है कि बस मेहनत करो और घर वालों की बातें सुनो, मतलब उनको इग्नोर मत करो। वो जो बोल रहे हैं आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, कभी डांटते भी है, समझाते भी हैं, तो ये सब कुछ अच्छा ही होता है। तो बढ़िया ही है, मतलब मेहनत करती रहनी चाहिए। आप कितनी तैयारी कर रही हो मौके पर? मैं अभी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, तो मैं लगभग 6 से 7 घंटे आराम से पढ़ती हूँ। थोड़ा नाइट टाइम पे पढ़ती हूँ ज़्यादा। बिल्कुल। दादाजी के बारे में थोड़ा बताएं, दर्शक सुनना चाह रहे हैं। घर में सभी, मतलब सबकी एक अलग भूमिका है, मतलब सभी हमें सपोर्ट करते ही हैं। उनकी भी एक अलग ही भूमिका है, मतलब जब भी हम ऐसे थोड़े घबराते हैं कुछ और, तो उनकी तरफ देखते हैं तो हमें ऐसे हिम्मत मिलती है कि हाँ, मतलब इन्होंने इतना कुछ किया है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद पापा मम्मी, इन सबसे भी हमें इतनी सपोर्ट मिलती है, तो बढ़िया है। जी, आप भी एएनएम हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा, बेटे को डॉक्टर बनते हुए देखकर है ना? अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। एक जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं, कई नहीं मानते, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? भाई मेरा तो यही संदेश है कि अपने मम्मी पापा की बात सुने, निरंतर अपनी पढ़ाई करे, पढ़ाई पे फोकस करे। पढ़ाई करोगे तो ही अपनी मंजिल हासिल होगी। एक राजकुमार जी जो हैं वो टाइम के पाबंद बहुत मजबूत हैं। ये नहीं है कि कल होगा या दोपहर बाद कर लेंगे। नहीं सर, ये इनके टाइम का वो सही है, आपकी बात होना भी चाहिए ना। हाँ, होना भी चाहिए। और ये इन्होंने ये ठान लिया कि रात के 11 बजे ये काम करके सोना है, तो ये सोते हैं, हमारे को भी साथ में लगाते हैं सर। बिल्कुल। आपके ससुर जी के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मिशन छोड़ा था। भाई ससुर जी के बारे में यही है कि उन्होंने ये हमारे को शिक्षा दी है, तभी हम भी मतलब सरकारी जॉब लगे हैं। बच्चे भी उनको देखकर भी मोटिवेट हुए हैं, तो पिताजी का भी सौभाग्य प्राप्त हुए, तभी हम यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू जी। ठीक। दर्शकों, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। नमस्कार, मैं दयाराम ढिल्ल।